हेलो, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। ये सभी एग्ज़ाम जैसे आने वाले एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड है, लेबर असिस्टेंट है, सेकंड ग्रेड है, सभी में आता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा घग्गर नदी के बाएं तट पर। आपको ये किनारा भी ध्यान रखना है। तो नदी का कौन सा किनारा है? बाया किनारा नदी है घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती। जिला है हनुमानगढ़। और सभ्यता का जो उत्खनन करवाया गया था वो करवाया गया था 1961 से 1969 के बीच भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा। और इसके जो उत्खनन करता थे वो थे बेबीलाल, जिसका पूरा नाम था ब्रजवासीलाल, तथा बालकृष्ण थापर। और इनके साथ अन्य जो उत्खननकर्ता थे वो थे एम.डी. खर्रे, जे.पी. जोशी, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन। और सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में 1919 में एल.पी. टेसीटोरी, जो इटली के थे, और उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी सबसे पहले गियर्सन को। और ये जो सभ्यता है वो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। और इसका जो कार्यकाल है वो है 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर इसको दो कालों में बांटा जा सकता है। प्रारंभिक या पूर्व हड़प्पा काल, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक था। और दूसरा है विकसित हड़प्पा काल, जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है। और उत्खनन के 5 स्तर हैं। प्रथम 2 स्तरों से प्राग हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, और अंतिम 3 स्तरों से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। और कालीबंगा को और कौन से नामों से जाना जाता है? तो दशरथ शर्मा ने तो इसे कहा है सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी। और कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों के कारण इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। और इस सभ्यता की देखो प्रमुख विशेषताएं। नगर नियोजन। सभ्यता में जो नगर था वो 2 भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था, यानी दुर्ग था, और पूर्वी भाग अदुर्गीकृत था। जो पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था वहाँ पे रिहायशी लोग रहते थे, और जो पूर्वी भाग अदुर्गीकृत था वहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण प्रकार की थी, जिसे अपन ग्रिड सिस्टम या शतरंज जैसी मान सकते हैं। यहाँ पे पक्की व ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी। जुते हुए खेत के एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, युगम समाधियाँ प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए, और मुख्य फसलों में गेहूँ और जौ। कालीबंगा में मकान ईंटों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ से मातृ देवी की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसके 6 छेद है, और ये शल्य चिकित्सा का क्या माना गया है? प्रमाण माना गया है।